अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। चलो आज मतलब मेरा ब्लॉग जो है मम्मी के घर से ही है। तो रात के टाइम में भूख लगती है, आधी रात को भूख लग जाती है ना, तो कसम से समझ नहीं आती बंदा क्या करे। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मौजें हैं, हम लोग यहाँ पर जो है ना फिर रात को कुछ ना कुछ ज़रूर मंगवाते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे यानी कि मम्मी के घर है तो फिर यही चीज़ें चलती हैं हम लोगों की। सो हम लोग का मूड था कि चलो ना स्पैगेटी यानी कि बनाते हैं, पास्ता चाइनीज़ बनाते हैं ना। सो मेरा बड़ा ही मूड होता है आजकल, पता नहीं क्यों ना बड़ी बड़ी क्रेविंग्स होती हैं। मतलब प्रेगनेंसी में वैसे क्रेविंग्स होती हैं तो बड़ी ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं कि स्पेशल चीज़ें हों। सो हम लोग ना फिर मैं बिरयानी वो स्पैगेटी बना रहे थे हम लोग। सो स्पैगेटी जो है ना बड़ी सिंपल होती है, मतलब इसमें कोई आप लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग पता कैसे बनाते हैं, हम लोग बनाते ज़रूर है स्पैगेटी, तो उसमें हम बच्चों के लिए अलग कर लेते हैं पहले। उसके बाद जब हम लोगों ने खुद खानी होती है ना तो हम तमाम सॉसेज ऐड करते हैं। जो बच्चों वाली स्पैगेटी होती है हम उसके अंदर सॉसेज ऐड नहीं करते, जैसे सिरका हो गया, चिली सॉस हो गया, सोया सॉस, ये वाली चीज़ें हम बच्चों वाली स्पैगेटी में ऐड नहीं करते। उनके हम पहले से अलग कर लेते हैं। उसके बाद जब हमने खानी होती है ना फिर हम बाकी इसमें हम सॉसेज ऐड करके बाकी हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं। तो हम इस तरह से बच्चों की चीज़ें मैनेज करते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग बच्चों की चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो मिर्च मसाले तो खाते नहीं हैं और सॉसेज भी उनके लिए इतनी अच्छी नहीं है। सो इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह जो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि ज़्यादा डालना, वेजिटेबल्स ज़्यादा डालो, मैं फिर भी कम डाली। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे सारी काटनी चाहिए, मैंने आधी चीज़ें काटी तो वो फिर भी सब्ज़ियाँ जो है वो कम रह गई थी। तो एक्चुअली हमें हम लोग सब्ज़ियाँ मतलब वेजिटेबल्स जो है ना हम लोग को ज़्यादा पसंद है। स्पैगेटी कम हो और वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, वो हम लोग को ज़्यादा मज़ा आता है। सो बस स्पैगेटी जो है वो रेडी होने वाली थी। उसके साथ मैं ना केक भी रेडी कर रही थी। मेरा भाई जो है वो उसको बड़ा पसंद है, तो मैं ना केक ब्राउनी केक बनाती हूँ। तो मुझे वो वाला केक एक्चुअली जब स्टार्टिंग किया था ना तो मैंने सबसे पहले वो वाला केक ही बनाना स्टार्ट किया था। तो मैं उसके लिए वो वाला केक भी साथ साथ बना रही थी। और बस ये देखिए मैंने ये पहले बॉयल करके रख ली थी और मुझे नहीं आइडिया था कि ये पतली वाली है। अच्छा पतली वाली जो होती है ना स्पैगेटी वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो बस ये उसको आपने क्या करना है, उसको बॉयल करके तो उसके अंदर आपने जब बॉयल करना है ना आपने ऑयल और नमक ऐड करना है बस। उसके बाद आपने जब बॉयल हो जाएगा उसके बाद आपने उसको निकाले ना बर्तन में, उसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारना है और उसके ऊपर ऑयल लगा के आपने उसको रख देना है, ठीक है, ताकि वो जुड़े ना। सो उसके बाद ये बच्चे इंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे और हम लोग भी खा रहे थे। मेरा तो किसमें मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं इस तरह की, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे मिल जाए ना प्रेगनेंसी में, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद ये वाला मैंने ब्राउनी केक बनाया था और इतनी मज़े की रेसिपी है ना ये, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं बनाती हूँ, इतनी मज़े की रेसिपी है। उसके बाद हम लोग बाहर घूमने चले गए थे। तो बच्चों को ये कि बच्चे बस बाहर सैर करने, तो हम लोग फिर इनको लेके शाम को चले गए, चलो जी तुम लोग को सैर करा के लाते हैं। और ये वहाँ पर जान ही नहीं छोड़ रहे थे झूलों की। इनको तो ऐसे था कि हम कह रहे थे कि चलो भाई घर चलो, ये कहते नहीं हमें तो आज यहीं पर रहना है। हम कह रहे थे भाई कैसे रह सकते हो तुम लोग। वो तो इतना ज़्यादा ये इंजॉय कर रहे थे ना, और ये छोटे छोटे टिड्डे सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये बस झूला हम हैरान कि इतने, हमें था कि पता नहीं झूला इनको लेना आएगा नहीं, बट ये खुद ही झूले ले रहे थे सारे बच्चे। मतलब खुद ही काफ़ी इंजॉय किया था इन्होंने। सो बच्चों की इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। बच्चों को आप हफ्ते में नहीं तो कम से कम आप 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर बाहर लेकर जाएं। सो उसके बाद जी ये लोग तो एंजॉय कर रहे थे, साथ में हमने कहा चलो कुछ चीज़ ऑर्डर भी कर लेते हैं। तो हमने ज़्यादा तो नहीं ऑर्डर किया था, थोड़ा सा चीज़ ऑर्डर की थी, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में विंग्स। सो इनके पिज़्ज़ा तो बेकार था और बर्गर भी बेकार था, सिर्फ इनका जो है वो विंग्स अच्छे थे, वही हमने खाए थे। और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे और उसके बाद जी घर आ गए, फिर भूख लग गई थी आधी रात को तो नहीं लेकिन 10 बजे के करीब। फिर हमने कीमे वाले नान मंगवा लिए थे। अम्मी के घर में बस बाहर से ही चीज़ें खाने का मौका मिलता है तो फिर हम लोग इंजॉय करते ही रहते हैं। सो ये इसके ऊपर भी केचप डाल के खा रहे थे, यानी बच्चों का तो कोई हाल नहीं है। हम बच्चों को क्या कह सकते हैं यार, नान के ऊपर भी केचप डाल के, मुझे केचप बिल्कुल पसंद नहीं है। सो हर बच्चे मतलब बच्चे जो है उनको केचप बड़ी पसंद होती है। सो इनका काफ़ी अच्छा था नान। उसके बाद जी ये नेक्स्ट सुबह की बात है यानी कि नेक्स्ट सुबह ये जो है नमूने सारे ऐसे, इनकी मम्मा ने हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर के पास, तो इनको घर छोड़ के गई थी कि चलो। और ये घर में जो है वो खेल रहे थे और मेरी बेटी साहिबा जो सारे जूते एक दूसरे के अंदर डाल के, इसको बड़ा शौक है, ये जूतों का काम है, इसको बड़ा पसंद है। ये पूरे घर से जूते इकट्ठे करके लाती है, फिर उसको जोड़ती है, फिर उनके साथ खेलती है। इसको ये काम इतना ज़्यादा पसंद है ना, मतलब क्या कहूँ। उसके बाद ये जो मेरी बहन का बेटा था छोटा, ये उठ गया था और ये रो रहा था, मम्मा इसको नहीं मिल रही थी। बट फिर इसने देखा कि सारे खेल रहे हैं, मैं भी खेलता हूँ, फिर ये भी खेलने लग पड़ा था। सो बस इनकी मम्मा का वेट कर रही थी।
जी अच्छा जी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए और जी, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो है हमें मोटिवेट किया करें, डिमोटिवेट मत किया कीजिए। ओके जी। अब मेरे व्लॉग्स थोड़े से छोटे होते हैं, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट से मेरे व्लॉग्स जो है वो लॉन्ग टर्म में आना शुरू हो जाएंगे जल्द ही। मेरे पास एक्चुअली में जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, वो मैंने मंगवाया हुआ है और इनके जूतों का काम जारी है। इन्होंने मज़ीद जूते इकट्ठे कर लिए थे और बस मामू के कमरे से भी, अपने मामू के कमरे से भी सारे जूते उठा के ले आए थे और जी बस ये इन्होंने यहाँ पर सही से लगाया हुआ था। पूरे घर में जूते ही जूते नज़र आ रहे थे मुझे बट कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें बच्चे करते रहें वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि बच्चों को मोबाइल दे दें। हम बच्चों को मोबाइल जैसी एक्टिविटीज़ से दूर रखना चाहिए। एक्चुअली मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती है, बहुत मोबाइल देखती है। उसने खाना भी खाना है ना तो मोबाइल के बगैर में, तो उसको आदत पड़ चुकी है। सो मेरी कोशिश यही थी कि जो छोटे हैं ना वो कम से कम उनको ये चीज़ ओके जिला